गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे स्टैटिक जीके, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आने पर प्लीज़ गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों स्टैटिक जीके की आज की पहली क्लास। स्टैटिक जीके में आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालयों के बारे में। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड। यहाँ पर दोस्तों दुनिया के कई संगठनों का मुख्यालय है। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड से आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि दुनिया भर से लाखों लोग हर वर्ष स्विट्जरलैंड में घूमने जाते हैं। तो बस यहाँ से आप लोग सिर्फ ये याद रखिएगा कि स्विट्जरलैंड या जिनेवा का मौसम बहुत ही अच्छा होता है। और इसी से दोस्तों हम लोग विश्व के जितने प्रमुख संगठनों का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है उसको याद कर लेंगे। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड का मौसम बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। तो इसीलिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसे WMO भी कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। और अभी हम लोग पढ़े दोस्तों कि जिनेवा स्विट्जरलैंड का मौसम और वातावरण बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए वहाँ पर विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थापित किया गया है। और दोस्तों यदि किसी जगह का वातावरण अच्छा होता है तो वहाँ पर रहने वाले आदमी भी स्वस्थ होते हैं। और इससे आप लोग याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। और WHO के वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों टेड्रोस। और जिनेवा स्विट्जरलैंड का मौसम अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा, तो वहाँ के लोग दोस्तों क्या करेंगे? तो वहाँ के लोग करेंगे व्यापार। तो इससे आप लोग याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पे हुआ? तो इसका मुख्यालय हुआ जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और WTO की स्थापना हुई थी दोस्तों 1995 में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं ओकोंजो इवेला। और इसके बाद देखिए जिनेवा स्विट्जरलैंड का दोस्तों मौसम अच्छा है, जिससे वहाँ पर रहने वाले लोग स्वस्थ हैं। और जब वहाँ के लोग स्वस्थ हैं तब वो लोग व्यापार करेंगे, और व्यापार करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा करेंगे। और जब लोगों के पास पैसा होगा तो वो अनाथ लोगों को शरण देंगे। अर्थात जिनेवा स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग का मुख्यालय है। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग या UNHCR का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। और इसके बाद है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ICRC का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 1863 में। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय है दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। और इसके बाद है दोस्तों विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुई थी 1971 में। और इसके बाद है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसकी स्थापना हुई थी 1894 में, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है दोस्तों लुसाने स्विट्जरलैंड
लैंड में और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों क्रिस्टोफ डी केपर। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 1894 में और इसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं क्रिस्टोफ डी केपर। और इसके बाद देखिए दोस्तों, दुनिया के किन महत्वपूर्ण संगठनों का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और यहाँ पर वियना से दोस्तों आप लोग वीरान समझिएगा और इसी ट्रिक से वियना ऑस्ट्रिया में जितने भी मुख्यालय हैं वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो वियना मतलब वीरान समझिएगा। और इसमें पहला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो परमाणु ऊर्जा होती है वो बहुत ही तेज होती है और यदि परमाणु बम कहीं पर फोड़ दिया जाता है तो वहाँ का जो क्षेत्र होता है वो पूरा वीरान हो जाता है और सुनसान हो जाता है। तो परमाणु ऊर्जा से आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है और ये जहाँ पर छोड़ा जाता है परमाणु बम वहाँ का क्षेत्र जो होता है वो पूरा वीरान हो जाता है। तो वीरान से आप लोग वियना याद रखिएगा। परमाणु ऊर्जा अभिकरण का जो मुख्यालय है वो है वियना ऑस्ट्रिया में। और इसके बाद देखिए पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में और ओपेक की स्थापना हुई थी दोस्तों 1960 में। यदि आपको सीधे सीधे याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो दोस्तों पेट्रोल से यदि बहुत सारे पेट्रोल में आग लगा दिया जाए तो वहाँ का क्षेत्र भी वीरान हो जाता है। तो वीरान से वियना। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है वियना में और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। और इसके बाद देखिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय है दोस्तों वियना ऑस्ट्रिया में और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना हुई थी 1966 में। तो यहाँ पर याद करने के लिए समझिए दोस्तों कि जिस जगह पर परमाणु ऊर्जा होगी और पेट्रोल होगा वहाँ पर औद्योगिक विकास होगा। तो औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में, क्योंकि वियना में परमाणु ऊर्जा अभिकरण पाया जाता है और पेट्रोल पाया जाता है। बस याद करने के लिए दोस्तों। और इसके बाद देखिए दोस्तों अमेरिका में किन संगठनों का मुख्यालय है? तो अमेरिका में दोस्तों बेसिकली बैंकों से संबंधित जो मुख्यालय हैं वो हैं अमेरिका में वाशिंगटन DC में। तो इसमें देखिए दोस्तों विश्व बैंक या जिसे वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है इसकी स्थापना हुई थी 1944 में और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC अमेरिका में। और इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1944 में और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। और इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ या UNO की स्थापना हुई थी दोस्तों 1945 में और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क USA में। और इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1969 में और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय है न्यूयॉर्क USA में। और इसके बाद देखिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की स्थापना हुई थी 1909 में और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है दोस्तों दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में और ICC के वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों ग्रेगर बार्कले। इसके बाद देखिए दोस्तों इंटरपोल
इंटरपोल की स्थापना हुई थी 1923 में और इंटरपोल का मुख्यालय है दोस्तों लियोन, फ्रांस में। और इसके बाद दोस्तों देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1945 में और इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। तो यहाँ पर याद करने के लिए दोस्तों एक ट्रिक यूज़ करिएगा कि कृषि करने के लिए जो किसान होता है वो रोम से अपने मेहनत करता है, तब खेत में अन्न पैदा होता है। तो किसान जो होता है रोम से मेहनत करके कृषि करता है। यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, रोम, इटली में। इसके बाद है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टिकोण से, और ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या ICJ, या इसे कहा जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1945 में और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। याद करने के लिए यहाँ पर ट्रिक इस्तेमाल करिएगा दोस्तों कि जो न्यायालय और कोर्ट होते हैं वहाँ पर हैंग या फांसी देने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। तो न्यायालयों से हैंग या फांसी का ऑर्डर दिया जाता है। इससे आप लोग याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग में, जो कि है नीदरलैंड में। और इसके बाद है दोस्तों एशियाई विकास बैंक, या जिसे कहा जाता है ADB या एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1966 में और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है दोस्तों मनीला, फिलीपींस में। इसके बाद अगला है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे UNEP भी कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है दोस्तों नैरोबी में, जो कि है केन्या में। इसके बाद देखिए दोस्तों अफ्रीकी संघ या अफ्रीकन यूनियन, इसकी स्थापना हुई थी 2002 में और अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है दोस्तों आदिस अबाबा, जो कि है इथोपिया में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अफ्रीकी संघ या अफ्रीकन यूनियन की स्थापना हुई थी 2002 में और इसका मुख्यालय है आदिस अबाबा, जो कि है इथोपिया में। इसके बाद देखिए सार्क की स्थापना हुई थी दोस्तों 1985 में और सार्क का मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। और इसके बाद देखिए उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसे नाटो भी कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में और नाटो का मुख्यालय या हेडक्वार्टर है दोस्तों ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और इसके बाद है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन, जिसे आसियान भी कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में और आसियान देशों का मुख्यालय है दोस्तों जकार्ता में, जो कि है इंडोनेशिया में। फिर लास्ट में देख लीजिए दोस्तों अरब लीग, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और अरब लीग का मुख्यालय या हेडक्वार्टर है काहिरा, जो कि है मिस्र में। तो बस इतने महत्वपूर्ण संगठन और मुख्यालयों को आप लोग याद रखिएगा, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। तो बस दोस्तों संगठन और मुख्यालयों में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गगन GS स्टडी पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।